नमस्कार, मैं विनोद कुमार MRM PTT कॉलेज निर्वाणा से आज अपने स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ क्या होती है। तो इससे पहले अपने क्या करेंगे, शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। क्या होती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ ज्ञान प्रदान करने का वह प्रकार, तरीका, कला या कौशल होता है जिसके द्वारा क्या है कि अध्यापक अपना ज्ञान छात्रों को प्रदान करता है। शिक्षण विधियों का एक विषय में उतना ही महत्व है जितना कि एक किसी स्थान तक पहुंचने के लिए उसके मार्ग का होता है। जैसे अपने को आप अपने घर से चले, घर से कॉलेज के लिए आना है, उसके लिए जो मार्ग है कॉलेज तक पहुंचाने का, वह मार्ग कितना महत्व रखता है कि आपको आपके गंतव्य स्थान तक लेकर के आएगा। इसी प्रकार शिक्षण विधियाँ भी क्या है कि शिक्षण विधियों के द्वारा अपने जो भी ज्ञान होता है उसको पूर्णतः प्राप्त कर सकती है। शारीरिक शिक्षा के लिए वो सभी शिक्षण विधियाँ जो सामान्य विषयों के लिए प्रयोग में लाई जाती है वह प्रयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि वह उन विषयों के लिए बनी होती है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की विधियाँ थोड़ी सी सामान्य विषयों से हटके होती है। सर्वप्रथम अपनी बात करेंगे प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि अन्य विषयों में भी प्रयोग में लाई जाती है, जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इन सभी में भी अपने क्या है कि प्रदर्शन विधि को प्रयोग में लेते हैं। मगर वहाँ पे क्या है कि हम अपना प्रदर्शन किसी भी मॉडल या उसके थ्रू करके दिखाते हैं। मगर इसमें क्या होता है कि हम अपना प्रदर्शन छात्रों के सामने, शिक्षक अपना प्रदर्शन करता है, जो भी उसने शारीरिक क्रिया या स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा की जो भी गतिविधि को उसने सिखाना है उसका पहले प्रदर्शन छात्रों के सामने करता है, स्वयं उसका पूर्णतः प्रदर्शन करता है, उसको देख के छात्र करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अपने राष्ट्रीय उत्सव आती हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दौरान पीटी और परेड होती है। तो जो पीटी जब करना सीखते हैं तो उस समय जब लीडर जिस प्रकार करता है कि गतिविधि करता है पीटी में, उसी प्रकार की गतिविधि पीछे वाले करते हैं, उसी को देख करके ही वो चलते हैं। तो वो क्या है कि लीडर के अकॉर्डिंग चलती हैं, जैसा लीडर करता है उसी प्रकार से पीछे वाले उसके अनुगामी उसकी क्रिया करते हैं। तो प्रदर्शन विधि के अंदर क्या होता है कि जो बच्चा उससे देख के सीखता है, जो गतिविधि हो रही है उसकी आंखों के सामने, उस गतिविधि को देख के वह उसी प्रकार की गतिविधि का दोहरान करता है। दूसरी शिक्षण विधि है स्पर्धा या प्रतियोगिता विधि। स्पर्धा या प्रतियोगिता विधि, इसके अंदर क्या होता है कि छात्रों के अंदर किसी भी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की गतिविधि का अगर अपने को ज्ञान प्रदान करना है तो उनके बीच में क्या है कि कंपटीशन करवाया जाता है। सर्वप्रथम देखा होगा कि अपने जब भी एथलीट का चुनाव करते हैं तो स्कूल के सभी बच्चों का लगभग क्या है कि दौड़ करवाते हैं, प्रतियोगिता करवाते हैं कि सभी बच्चे उसमें भाग लें। सभी बच्चे उसमें लगभग भाग लेते हैं तो उनके बीच में होता है तो उसको देख के सीखते हैं, फिर उस प्रतिस्पर्धा को बच्चे भी दोहराते हैं, फिर उसमें अपनी क्या है सुधार करने की कोशिश करते हैं। अनुकरण विधि, जिसे इसके नाम से पता चल रहा है अनुकरण, यानी नकल करना या दोहराना। नकल करना या दोहराना। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं को देखते हैं, उन प्रतियोगिताओं को देख करने के बाद में वो सीखते हैं। जिस प्रकार की बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं या बड़े कंपटीशन होते हैं, उनको देख करके बच्चे सीख रहे होते हैं और अपनी जो कला या प्रदर्शन जो होता है, जो कौशल होता है, उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार कुश्ती वगैरह के लिए है तो कुश्ती के लिए कौन से दाव लगाने हैं, कब कबड्डी है तो कबड्डी के लिए खेलना है तो कौन से एक्शन कब लेना है, इसके लिए क्या है कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं।
इसके लिए टीचर भी उन्हें बताता है कि वो गतिविधि करके दिखाते हैं। कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो टीचर खुद उनको रेड डाल के दिखाता है, किस प्रकार रेड डालनी है, किस प्रकार आपको आगे की गतिविधि करनी, इन सब के बारे में टीचर जब बताता जाता है तो उसको देख करके बच्चे सीखते हैं। तो क्या होती है, अनुकरण विधि, यानी बच्चों को कार्य जो कर रहे हैं उसको दोहरान करवा करके या अपने जो अध्यापक ने जो गतिविधि की उसका अनुकरण करवा करके जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह क्या है, अनुकरण। चौथे नंबर पे आती है आदेश विधि। आदेश विधि जैसे इसके नाम से सब हो रहा है कि टीचर के द्वारा उन्हें आदेश दिया जाता है, उस आदेश पे बच्चे जो हरकत करते हैं। यह क्या है कि शारीरिक शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर जैसे लेजियम व्यायाम, जैसे पीटी है, परेड है, डंबल है, लेजियम है, कक्षा संरचना है आदि गतिविधियां की जाती है। और यह क्या है कि इस विधि के अंदर जो भी हरकत बच्चे करते हैं वह एक लय या ताल के साथ करते हैं। जब लय या ताल के साथ में जैसा भी उन्हें आदेश मिलता है वह अपनी मूवमेंट करते हैं। यानी यह विधि क्या है कि जो लीडर है उसके द्वारा दिए गए आदेश पे आधारित होती है। जिस आदेश उन्हें प्राप्त होता है उस आदेश के अकॉर्डिंग वह अपनी गतिविधि करते हैं। 5 नंबर पे आती है भाग विधि। भाग विधि जैसे इससे स्पष्ट है पार्ट, यानी कोई भी गतिविधि है उसका एक पार्ट या व्यायाम है उसका एक पार्ट छात्रों को सर्वप्रथम बताया जाता है, फिर दूसरा पार्ट बताया जाता है। यानी कोई भी क्रिया है उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे क्या है कि उस गतिविधि को सीख जाते हैं बच्चे, तो फिर दूसरी गतिविधि को सिखाने की कोशिश की जाती है। यह भाग विधि जो है वह छोटे बालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है, क्योंकि छोटे बालक होते हैं उन्हें पहले एक पार्ट सिखाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट सिखाने की कोशिश की जाती है। इससे क्या है कि वह ज़्यादा सीखते जाते हैं और उस जो भी व्यायाम है या खेल है उसको पूर्णतः सीख लेते हैं। 6 नंबर पे आती है संपूर्ण विधि। संपूर्ण विधि जैसे नाम से इसके नाम से भी स्पष्ट है संपूर्ण, यानी कोई भी गतिविधि है उसका संपूर्ण हरकत या उसके जो भी है स्टेप है वह टीचर पहले क्या है खुद करके बच्चों को दिखाता है और उन्हें देखने के बाद में पूर्णतः बच्चे सीख जाते हैं। यह क्या है उच्च माध्यमिक या माध्यमिक कह लें, उच्च प्राथमिक कह लें, इन बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, जिसके अंदर बच्चे क्या होते हैं कि उच्च प्राथमिक लेवल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वह देख के ज़्यादा सीख सकते हैं। तो उन्हें एक पार्ट पूरा का पूरा एक साथ बता दिया जाता है। इस पर पीटी के जो स्टेप होते हैं तो एक पीटी का जो एक पार्ट है वो पूर्णतः टीचर उनके सामने करके दिखा देता है, तो फिर बच्चे क्या उसका दोहरान करते हैं। 7 नंबर पे अपने चर्चा करेंगे संपूर्ण भाग या संपूर्ण विधि। भाग संपूर्ण विधि। संपूर्ण भाग संपूर्ण विधि, इसके अंदर क्या है कि पहले संपूर्ण भाग पहले सिखाए जाते हैं, फिर एक साथ में सारी जो भी गतिविधि है उस पूर्ण गतिविधि को सिखाया जाता है। इस विधि को क्या है 4 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम क्या होता है इसका संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग करके दिखाया जाता है। यानी शिक्षक जो भी गतिविधि या जो भी कौशल बच्चों को सिखाने की कोशिश करे या जो भी व्यायाम सिखाने की कोशिश करे उसका क्या संपूर्ण है जो क्रिया है उसकी बच्चों के सामने करके दिखाता है। फिर क्या होता है इसको एक भाग संपूर्ण भाग करने के बाद में
भाग विधि यानी जो भी कौशल है या व्यायाम है उसको क्या है अलग अलग भागों में बांट अलग अलग भागों में बांटकर सिखाने की कोशिश करता है। यानी एक कोई कौशल है या व्यायाम है उसको चार भागों में जैसे बांट लिया, 4 भागों में बांट लिया। उन 4 भागों को अलग अलग पहले एक भाग बच्चों को दिखाने की कोशिश करता है। भाग से भाग जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, भाग से भाग। पहले क्या थे, संपूर्ण बताया आपने, फिर भाग बताए। अब क्या है, उन जो भाग दूसरे पार्ट के अंदर उन बच्चों को अलग अलग जो पार्ट बताए थे, अलग अलग जो भाग बताए थे, उन भागों को जोड़ना है। यानी तीसरे लेवल पे आकर के अपने इसमें उन भागों को जोड़ना है। जैसे पहला पार्ट बताया, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इन चारों को जोड़ते जाना है। पहले के साथ में इसको, फिर इसके साथ इसको। यानी पहले पहला पार्ट बताएंगे, पहला पार्ट के साथ में दूसरा पार्ट जोड़ देंगे, दूसरे पार्ट के बताने के बाद में तीसरा पार्ट, ठीक है, जोड़ते जाएंगे। जैसे पहले पहला और दूसरा बताया कंप्लीट, फिर दूसरे के साथ में तीसरा जोड़ दिया, फिर तीसरे के साथ में चौथा जोड़ दिया। ऐसे टुकड़ों में उन पार्ट को जोड़ते हुए बताएंगे। चौथे लेवल पे आती है इसकी संपूर्ण भाग विधि। यानी इसके अंदर संपूर्ण जो क्रिया थी, सारे पार्ट जो थे इनकी डिवाइड किए, उन सभी को एक साथ ही बता दिए जाते हैं। सारी शिक्षण विधियों के अंतर्गत 8वें नंबर पर देखिए हमने व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो सारी शिक्षा की, यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को कोई भी लेक्चर देकर के नहीं सिखाया जा सकता। यह क्या है, बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें जो सारी शिक्षा के सिद्धांत हैं, इतिहास है, इन सब बातों को बताने की कोशिश की जाती है, जो कि लेक्चर के माध्यम से बताते हैं। या कोई खेल है, जैसे खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, इनका क्या इतिहास रहा, इनमें क्या क्या नियम होते हैं, उन्हें लेक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। इनके क्या गुण है, क्या दोष है, या कोई व्यायाम कर रहे हैं, अनुलोम कर रहे हैं, इनके क्या लाभ है, क्या दोष है, इन सभी को क्या टीचर लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करता है। 9 नंबर पर देखिए कहानी विधि। कहानी विधि के द्वारा छोटे बालकों में को कहानी बताते हुए, यानी कोई भी स्टोरी है, कहानी, उसके माध्यम से व्यायाम या खेल के प्रति रुचि पैदा करने की कोशिश की जाती है। सारी शिक्षा की शिक्षण विधियां। नंबर 1 प्रदर्शन विधि। इस विधि में क्या है, टीचर छात्रों के सामने जो भी कौशल सिखाना है, यानी जो भी खेल वगैरह सिखाना है या व्यायाम सिखाना है, योग सिखाना है, उसका प्रदर्शन करता है। नंबर 2 पे आती है अपनी स्पर्धा विधि। इसमें बच्चे के सामने क्या, उनकी प्रतियोगिता करवाई जाती है, उन्हें प्रतियोगिता दिखाई जाती है, वो उनको देख करके बच्चे सीखते हैं। तीसरे पे आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, बच्चा नकल करके सीखता है, यानी जो भी कुछ देख रहा है उसको सीखता है। टीचर कोई भी योग है, पीटी है वगैरह, उन्हें पहले करके दिखाता है, बच्चा उसका अनुकरण नहीं करता है। इसी प्रकार जब उनका एक पीटी वगैरह में उनका लीडर बना दिया जाता है, उस लीडर को देख के करते आती है आदेश विधि। इसमें क्या है, जो सारे शिक्षक है वह क्या है, बच्चों को आदेश देता है, उस आदेश के अकॉर्डिंग लय और ताल में गतिविधियां करते हैं। 5 नंबर पे आती है भाग विधि। इसमें क्या है, एक पार्ट को सिखाया, एक एक पार्ट करके सिखाते हैं। 6 नंबर पे आती है संपूर्ण विधि।
इसमें संपूर्ण जो भी कला करती है, जो भी कला सिखानी है, वो संपूर्ण कला एक साथ सिखाई जाती है। साथ भी आती है संपूर्ण भाव, संपूर्ण विधि। इसमें क्या होता है, टीचर एक पार्ट को सिखाता है और फिर सारी विधि सिखाता है। इस विधि को किसमें 4 भागों में बांट के सिखाया जाता है। 8 नंबर पे आती है व्याख्यान विधि। इसमें लेक्चर के माध्यम से सिखाया जाता है। तो यह क्या है, प्राथमिक कक्षा के लिए अनुपयोगी। 9 नंबर पे आती है कहानी। इसमें यह प्राथमिक कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसमें क्या है, मोटिवेशन कहानी के थ्रू सारे शिक्षक बच्चों को व्यायाम वगैरह सिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।